हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा 10th स्टैंडर्ड। और हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से। हमारा जो गोल होगा वो होगा 2026 बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो ये एक तरह से आप समझो कि क्रैश कोर्स ही होगा जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे पूरे एक्सरसाइज के, और जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे करवाए जाएंगे। स्टार्ट हम ट्रिग्नोमेट्री से इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, काफ़ी इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? जैसे कि आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशन, इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स इन साइकिल, रोटेशंस एंड एंगल्स। इट गिव अस द पावर टू प्रेडिक्ट, मेजर एंड मॉडल द फिजिकल वर्ल्ड। एक बुकिश डेफिनेशन है तो हम उस पर नहीं जाते। बेसिकली आप इतना समझो कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो एंगल्स मतलब होता है कि जैसे कोई रोड है तो आप उसे किस एंगल पे टर्न करवाओगे, तो वो जो एंगल्स निकलते हैं वो इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही होता है। फ्लाइट है, वो किस एंगल पे फ्लाई करेगा, मतलब कि किस एंगल पे वो टेक ऑफ करने वाला है, वो सारे इस ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी, बाकी आपको पढ़ना है तो आप नेट पे ChatGPT पे पढ़ सकते हो। अब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 रेशियोज है जिन पे पूरा गेम है। अगर आप इन 6 रेशियोज को समझ गए तो फिर काम हो गया आपका। अब ये 6 रेशियोज क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब जो ये 6 रेशियोज है, सबसे पहला है साइन थीटा, फिर आता है आपका कॉस थीटा, फिर आपका आता है टैन थीटा। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और दूसरे 3 है कॉसेक थीटा, फिर आ जाता है आपका सेक थीटा, फिर कॉट थीटा, है ना। अब ये 6 क्या है? अब इन 6 को जो है हम रेशियोज बोलते हैं। आप चाहो तो अपने एनसीईआरटीज़ में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, इन एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और आपको बताया गया। बेसिकली आप देख सकते हो कि इनमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। आप ये चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो। जैसे मैंने कहा ये क्रैश कोर्स होने वाला है तो हम इतना फोकस नहीं करेंगे इन सब चीज़ों पे, हम मेन मुद्दे पे आते हैं जिससे आप पास हो सको, अच्छे नंबर आ सके। क्या ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको इतना याद रखना है कि जो साइन थीटा है ना, वो कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है। तो जो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इन्वर्स। अब जो सेक थीटा है सेम वो कॉस थीटा का इन्वर्स है, तो जो सेक थीटा होगा वो होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेम कॉट थीटा का भी वो टैन थीटा का इन्वर्स है, तो जो कॉट थीटा का वैल्यू होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक और फॉर्मूला है जो कि आपको पता होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बेसिकली पाइथागोरियन थ्योरम है जो कि आपने पढ़ा होगा बहुत पहले। अब जो स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस है जहाँ हमें जैसे कि कॉस थीटा की वैल्यू दी रहेगी और आपको कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है अदर उन्हें फाइंड करना है, तो आप इस फॉर्मूले से ही, जैसे आपके पास 2 होंगे, जैसे जो ये मैं बोल रहा हूँ कि साइन थीटा, कहीं कहीं आपको ये साइन ए है ना, साइन बी या साइन अल्फ़ा, तो ये सब लिखा होगा, तो आपको इन सब चीज़ों से जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो अल्फ़ा, थीटा, ए बी है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एंगल्स है।
ट्रायंगल में जो होता है वो 3 एंगल होता है, सॉरी वो 3 एंगल होता है। तो ये बेसिकली किसी एक एंगल को पकड़ के बाकी के वैल्यूज़ निकाले जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो गाइस हम अपना ये पहला क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया आप देख सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बेसिकली यहाँ पे एंगल ए है तो आप साइन ए, कॉस ए, टेन ए ऐसे बोल सकते हो, है ना। ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ए बी सी साइड से, तो साइड्स में निकाला गया है। अगर आप इतना घुसोगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आप बेसिकली यही समझो कि जैसे मैंने जो आपको पहले बताया, जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, जैसे मैंने पहले यहाँ पे आपको बताया हुआ है। अगर आप जो आप यहाँ देखोगे, जो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन पी अपॉन बी, है ना। कॉस एक साइन का रिवर्स होता है, सेक कॉस का रिवर्स होता है, कॉट टेन का रिवर्स होता है। तो जो आपको जैसे पता है टेन ए है, टेन ए क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके पास परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है जो होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का अगर आप डालोगे 4 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है वो है 3 स्क्वायर विच इज़ 16, है ना, प्लस 9 विच इज़ 25। सेम ऐसे ही अगर हम चाहे तो फिर आ जाएगा अंडर रूट 25 स्क्वायर है, इधर बीच के अंडर रूट 25 है ना, तो हमारा आंसर जो है 5 आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास पी जो है वो है 4, बेस जो है वो है 3 और जो हाइपोटेनस है वो है 5। तो हम जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, हाँ, तो जैसे कि हमारे पास tan ए है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो cot ए होगा वो क्या होगा, tan ए का रिवर्स होगा, यानी कि 3/4, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे ही है। तो ये तो ईजी है, निकलिए। अब जो साइन है, साइन ए क्या होगा, साइन ए आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है, हाइपोटेनस क्या है 5 है। और ऐसे ही हम कॉस ए निकाल लेंगे। कॉस ए क्या होगा, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस जो कि होता है 3/5। अब कॉसेक ए जो होगा वो होगा सेम साइन ए के रिवर्स, यानी कि 5/4। सेम कॉस ए का होगा, यानी कि जो सेक ए है वो कॉस ए का रिवर्स होगा, यानी कि 5/3। तो ऐसे हमने अपने पूरा जो क्वेश्चन है सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो इसका जो हमने सॉल्व किया उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। हमने बेसिकली ये जो क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल 1 हमने यही सॉल्व किया है, तो आप यहाँ से आंसर मिला सकते हो, है ना। ये रहे इसके आंसर्स, तो आप आंसर मिला सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो से हम जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं वो सारे सॉल्व करेंगे, जो और थ्योरम्स है, जो और भी टॉपिक्स है वो कवर करेंगे, और इम्पॉर्टेंटली जो मेन है वो है एक्सरसाइज। तो जो बेसिकली जो ये सीरीज़ बनने वाली है ट्रिग्नोमेट्री की, इसमें ये क्रैश कोर्स की तरह है। हाँ, इसमें हम सारे एक्सरसाइज और जो एग्जांपल्स हैं वो सारे कवर करेंगे, ताकि आपका जो पूरा एनसीईआरटी है वो कवर रहे, और जो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे वो यहीं से आने वाले हैं। यहाँ से अगर नहीं आए, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऑलमोस्ट 80 to 90% ऐसा ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी कर लोगे तो आप क्लियर हो फिर मैथ्स में। थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।